फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में जो है आपको देखने को मिलते हैं। और इसका महत्व भी काफ़ी है क्योंकि यह जो है आपके नंबर को इंक्रीज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आपको जो है वीवीआई क्वेश्चंस पर ध्यान देना चाहिए। पर वीवीआई क्वेश्चन पर ध्यान क्या दीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन खुद ही जो आप पढ़े रहिएगा किताब में वही तो वीवीआई बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि 4 क्वेश्चन पढ़ के चले गए हो जाएगा, नहीं 4 क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा। आपको जो है पूरे किताब का जो है वह 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वह पढ़ना होगा, याद करना होगा, तब जा करके आप कहीं अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो ये हम देखते हैं बिना किसी देरी का। कहता है पहला कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं कि हमेशा सीधा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है कि अपनी और आ रही किरणों को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज यानी बिखेर देता है। तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमेशा सीधा बनेगा। और सीधी इमेज कैसी बनती है, आपको मालूम होना चाहिए कि सीधा इमेज कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है यानी वर्चुअल बनता है। और रियल इमेज कैसा बनता है, तो हमेशा जो है इन्वर्टेड बनेगा, यानी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। आइए देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी हुई एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। यह कौन सा दर्पण है। अब देखिए आपको हम पहले भी बताए थे कि मान लीजिए कि यह इमेज है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि ये दर्पण है, ये दर्पण है। अब यहाँ पे कोई भी वस्तु चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, आप दोनों जगह से या तीनों जगह से जो है कहीं भी रख सकते हैं। आप कितना भी दूरी पर जो है ये रखिए, लेकिन आपका प्रतिबिंब जो है वो सीधा ही बनेगा, एकदम सीधा बनेगा। यह कभी भी उल्टा नहीं बनता है। कौन सा दर्पण में आपको बताए थे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कौन सा, वह भी समतल। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण में, याद है ना। और नहीं भी याद है तो आप पिछला जो है वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो हमने बहुत अच्छा इस तरीका से समझा कर रखा है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी में जो साइड मिरर, जो हम लोग बाइक चलाते हैं ना, ध्यान दिए होंगे, बाइक चलाते हैं या मान लीजिए कि जो कार चलाते हैं, उसके साइड मिरर में क्या लगा होता है मालूम है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा लगा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी भी चीज को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करता है ना, तो प्रकाश के आते हुए किरणों को छोटा बनाता है। कहने का मतलब हो गया कि वह हमेशा सीधा और वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए पीछे से आ रही गाड़ियों का वह छोटा प्रतिबिंब बना करके आपको दिखा देता है कि देखिए बगल में साइड में यह गाड़ी आ रही है। और आप देख लेते हैं आसानी से 3-4 गाड़ियों को आप एक ही बार देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि वही अगर अवतल दर्पण लगाया रहे तो वो बड़ा दिखाएगा, मैग्निफिकेंस दिखाएगा, जो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो मान लीजिए को बड़ा दिखाएगा तो हम लोग सारे गाड़ियों को देख सकते हैं, नहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। इस चलते हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। आपको इसका उपयोग भी बताएंगे, एक लेसन का जो बचा हुआ है थोड़ा सा, उसको हम कंप्लीट कर देंगे किसी वीडियो में, कल तक शायद वह वीडियो भी आ जाएगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आशा करते कि ये समझ गए होंगे आप उत्तल दर्पण के बारे में। आगे देखिए कहता क्या है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो अवतल दर्पण समझ रहे हैं ना, अवतल दर्पण आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में। अवतल दर्पण जो कन्वर्ज करता है किसी भी चीज को, और आपको मालूम होगा कि अवतल दर्पण जो होता है, जो अवतल दर्पण होता है, कहाँ समझाए हम आपको, और ठहरिए हम आपको एक पन्ने पर समझाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, ये देखिए, ये है ना, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कि ये देखिए, ये आपका जो है अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है ना, ये रहा आपका पोल रह गया, और यह आपका फोकस है।
और यह आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। और यह जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और यह पोल को जो मिला रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना। तो आगे ध्यान दीजिएगा, यह क्या करता है, अपनी ओर आ रही किरणों को कन्वर्ज करता है। देखिए कोई भी किरण आई यह फोकस से होकर के गुजरेगी, कोई भी किरण आएगी यह कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से होकर के गुजरेगी, आएगी ना परावर्तन के बाद। तो यह क्या करता है, जैसे देखिए यह क्या कह रहा है कि फोकस दूरी की आधी होती है। तो देखिए आपको ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि इस गोला को अगर बड़ा कर दें, हम इस गोले का पैटर्न को फॉलो करें, यहाँ पे जाकर मिला दें तो ये गोला का रूप ले लिया। तो देखिए इधर से ई वाला भी यहाँ तक होगा ना। हम पढ़े हैं कि गोला में जो है यहाँ से यहाँ इसको परिधि क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और यह डायमीटर हो जाता है पूरा, है ना। तो त्रिज्या, यह त्रिज्या है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, यह इसके बीच की आधी दूरी क्या कहलाती है, फोकस। अब फोकस ये पूरा जो है त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या के आधी दूरी को ही तो फोकस कहेंगे। ये देखिए यहाँ तक ना, यहाँ से आधी दूरी और त्रिज्या, तो पूरा आधा त्रिज्या यानी r/2, इसी को ना भाई बोलेंगे दूरी, फोकस। फोकस दूरी यह इतना ही दूर रहता है। आशा करते कि हम समझ गए होंगे आप, क्योंकि अवतल दर्पण अब समझा भी चुके हैं, यह थोड़ा सा ऐसे ही बता दिया आपको। आगे देखिए, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ये समझ गए होंगे आप। और आप जो है अपने से भी कॉपी में आप राइट करते जाइए, आप कितने जो है सही कर पाते हैं, आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल ही हम जब बता रहे हैं उसके पहले ही आप आंसर अपने दे लीजिए मन में, और उसके बाद अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया है। आगे ध्यान देते हैं, कहता है 5 क्वेश्चन जो है, 5वां क्वेश्चन कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए प्रकाशिकी के कितने हैं, 3 प्रकाशिकी के जो होते हैं वह तीन ठो होता है। आगे भी हम इसके बारे में बताएंगे, यहीं पर हम वो नहीं बताएंगे, यहीं साधारण सा समझ लेते हैं। ऐसे पदार्थ, कौन सा पदार्थ, जैसे मान लीजिए ना कि आप कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पेपर लिया, जैसे पेपर ले लेते हैं, ये देखिए जैसे आपने ये पेपर लिया, ये ध्यान दे रहे, लेकिन यह जो है यह दिखेगा नहीं इससे, इधर कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, खैर रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, हम समझ लेते हैं। आपको हम जब सामने हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो आपको समझा देते हैं, ऐसे समझाए भी होंगे, आप पिछले वीडियो में देखिएगा। इसमें क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, यही मार्कर जो है ना, मान लीजिए कि इसके अगर प्रकाश है, अगर इसके आर पार इधर से अगर प्रकाश चला जाता है तो क्या हुआ, पारदर्शी। और अगर इधर प्रकाश आया टकरा करके उधर नहीं जा पाए, यहीं पर रोक लिया इसको, तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी। और जो है पारभासी क्या होता है, पारभासी वह होता है जो इधर से प्रकाश आया और हल्का प्रतीत हो, यहाँ से धुंधला प्रतीत हो जाते हुए, तो क्या कहलाता है, वह पारभासी कहलाता है, यानी ट्रांसलूसेंट कहलाता है। तो यह क्या है, आसानी से पार कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्या कहलाएंगे, या पारदर्शी कहलाएंगे, पारदर्शी होंगे, तभी तो आर पार कर जा रहे हैं प्रकाश आसानी से। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि 6ठा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र क्या है, यानी दर्पण का सूत्र क्या होता है। यह जो है 2021 के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 6 प्रश्न से जितने भी सारे प्रश्न आपको मिलेंगे वो सारे 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए कौन सा है, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि प्लस वाला जो होता है वह क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है, यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f। कहने का अर्थ हो गया कि यह जो है आपकी क्या होती है, दर्पण सूत्र होता है। जैसे u क्या है, u आपका u जो है वह आपका वस्तु दूरी है, यानी वस्तु कितनी दूर पर रखा गया है यह बताता है, और f जो है वह फोकस दूरी है, और v जो है वह प्रतिबिंब दूरी है। आ रहा है बात समझ में, यह जो है प्रतिबिंब की दूरी आपको दर्शाएगा, भी यह जो है वस्तु कहाँ रखा गया है यह दर्शाएगा, और यह जो है फोकस दूरी आपको बताएगा। ये आपका हो गया कंप्लीट। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका क्लास जो है हम लेंगे लास्ट क्लास में, मतलब फर्स्ट एक चैप्टर का हमने लिया था जिसमें कुछ बचा हुआ है भाग,
उसमें हम ये बताएंगे। आगे देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यह पहली क्लास में ही हमने आपको बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यह भी 2021 के एग्जाम में आ गया। तो आप जानते हैं कि प्रकाश के जो है आसानी से कि 2 ही नियम है। कौन कौन सा नियम है भाई, तो आप ये भी जानते होंगे कि कौन कौन सा नियम है। कौन सा नियम है, वह नियम जैसे आपको बताते हैं। ये देखिए, पेपर पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए मिरर है, इधर से कोई आती हुई प्रकाश की किरण जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है और यह अभिलंब होता है। तो ये देखिए, यह आपतित किरण कोण I और यह परावर्तित किरण कोण R, यानी यहाँ से आती हुई किरण यहाँ को रिफ्लेक्ट हो जाती है। आ रहा है बात समझ में? आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो यह प्रकाश की किरण जो है यह परावर्तन के नियम है। तो क्या कहता है कि आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण जो होता है, आपतित किरण लिखेंगे नहीं, ऐसे ही समझाते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, है ना, यह तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए जो मिरर है इसी के समतल में ना है, ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या कहता है कि कोण I और कोण R जो है वह बराबर होते हैं। आ रहा है बात समझ में? समझ गए होंगे आशा करते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 नियम होते हैं, आपको समझा दिए। और क्लास भी आप फर्स्ट क्लास अगर देखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा प्रकाश के परावर्तन का। ये देखिए, पीत रस जो है वह कहाँ से स्राव होता है या कहाँ से निकलता है, यह भी हम बोल सकते हैं। यह जो है आपका क्वेश्चन जो है 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यह कहाँ से निकलता है, तो आपको बता दें कि बाइल जूस जो होता है वह यकृत से निकलता है, लीवर से। ये जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एकदम आएगा ही आएगा, निश्चित है। अगर 2021 में आ गया है तो हो सकता है कि 2022 में आए या ना भी आए, तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन हमें जान लेना चाहिए। आगे ध्यान दीजिए, कहता है 9 क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में WBC का जीवन अवधि कितना होता है। तो मनुष्य में WBC का जीवन अवधि जो होता है वह 12 से 20 डेज का होता है। यह भी आपके 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन जो है वह यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है 10 के एग्जाम में, और यह 12 से 20 डेज दिया गया है। जबकि आप अगर गूगल पे सर्च कीजिएगा तो यह जो है 13 से 20 डे के बीच में आपको दिखाएगा। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मनुष्य में WBC का जीवन अवधि जो होता है वह मनुष्य में WBC का जो जीवन अवधि होता है वह कहाँ होता है, वह आपके जो है 12 से 20 डे में होता है। यानी यह जो है 12 से 20 डे ही इसका अवधि होता है। इसका फिर पुनर्निर्माण होता है और यह लिम्फ सिस्टम में जाकर के, यानी लसिका तंत्र में जाकर के इसका अंत हो जाता है। ये बात आप समझ में आइए। और RBC जो होता है, RBC आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि RBC जो होता है वह जो है उसका निर्माण बोन मैरो में होता है, और वह कंफर्म है कि वह जो है 120 दिन बाद उसका मतलब वह खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता है, यानी 120 दिन उसका अवधि होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं बिना कोई देरी का। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। तो ये आपको हम बताना है कि अगर एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, गोलीय दर्पण मतलब आप समझ रहे हैं, गोलीय दर्पण माने गोल आकार का मुड़ा हुआ। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। गोलीय दर्पण 2 ही प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यह जो है मुड़ा हुआ है कि नहीं है, और इधर से ये देखिए मुड़ा हुआ है ना इधर। और समतल दर्पण कैसा होता है, ये देखिए ये सीधा लाइन हो गया, यही समतल दर्पण हो गया। और यह जो है क्या होता है, यह जो है गोलीय दर्पण है, ये अवतल उत्तल, ध्यान दीजिएगा। तो यह जो है गोलीय दर्पण की अगर प्लस में देखिए, अगर प्लस में दे देना तो डायरेक्ट आंख मूंद के एकदम उत्तल दर्पण मार दीजिएगा, और अगर नेगेटिव में आ जाए तो अवतल मार दीजिएगा, है ना। यह जो है आपके 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब जो है आगे हम अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है।
वह क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि वह जो है रेटिना है, यानी जिसको हम हिंदी में दृष्टि पटल भी बोल सकते हैं, जिस पे जो है हमारे आँखों में उत्तल लेंस लगा होता है, जो हमारे अंदर जाने वाले किरणों को डाइवर्ज करती है, प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करके रेटिना पर जो है बनाती है। और हम जब आँख के बारे में बताएंगे तो ये भी हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं बिना देरी का, कि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर तो देखने में भी मन नहीं रहेगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो कौन सा संबंध सही है? यानी फोकस दूरी को f मान लिया है और वक्रता त्रिज्या r है तो कौन सा होगा? तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो है त्रिज्या के आधी होती है, जैसे कि आपको हम बताए थे। तो f बराबर r/2 होगा कि नहीं? तो देखिए इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको जो है समीकरण आता है, आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। देखिए ये 2 नीचे भाग में आ जाएगा, इधर गुना में है तो a बराबर r/2 हो जाएगा ना। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है कि वह जो है अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश जो है पानी में यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो जो है वह अभिलंब जो है वह मुड़ जाती है। यही मुड़ने की घटना ही जो कहलाती है वह क्या है? अपवर्तन है। आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे तो बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ये जो है हम अभी आपको बताएं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि उत्तल की जो होती है वह प्लस में होती है और इसके माइनस में। लोहे का परमाणु क्रमांक क्या है? तो लोहे का परमाणु क्रमांक सही सभी को याद होना चाहिए। आप कम से कम जो है ये देखिए लोहे का 26 होता है 26, और कम से कम आप लोग जो है 1 से 50 तक तो कम से याद ही कर लीजिए। और महत्वपूर्ण का वैसे करवाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, एक क्लास उसका भी ले लेंगे। आगे देखिए पीतल क्या है? पीतल जो है एक मिश्र धातु है। कौन सा धातु है? मिश्र धातु है, याद रखिएगा। कॉपर और जिंक से मिला, यानी कॉपर 70% और 30% जिंक है। पीतल का जो है उपयोग वह बर्तन बनाने में किया जाता है। आगे देखिए कहता है अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? u/v। यानी अगर मान लीजिए कि v/u जो होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आवर्धन m के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है ना। अगर ऋणात्मक है तो वस्तु से उल्टा बनेगा और वास्तविक है। और अगर मान लीजिए कि आवर्धन क्या है कि अगर धनात्मक है, धनात्मक मान दर्शाता है, तो वह आभासी प्रतिबिंब को यानी वर्चुअल को जो है वह इंगित करता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है। 18वां क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव जो है वह प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और 19 क्वेश्चन है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? तो अभिसारी लेंस जो है वह उत्तल लेंस को कहते हैं। और प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ये आप जान लीजिएगा। और वी कम टू विन, हम लोग जो है जीतने के करीब हैं, जीतने ही वाले हैं। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, आप लोग के लिए गुड लक। और इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए। और आपने अगर वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 4 नहीं देखा है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जा करके आप देख लीजिए, क्योंकि जो है उससे 2-3 नंबर जो है क्वेश्चन में बनेंगे ही बनेंगे, ये एकदम निश्चित है। इसलिए जो है आप बिल्कुल जा करके उसको देखें। और इसी प्रकार से हम आपके लिए जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। और आपको हिंदी में ये भी बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है जो आपको आएंगे और कैसे आपको उसका उत्तर लिखना है। और थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। Can anybody out there